एक बहुत पुराने वक्त की बात है। एक पुरसुकून गांव था जहां जिंदगी अपनी ही धुन में बहती थी। उस गांव के करीब एक पुरशकोवा दरिया बहता था और उसी दरिया के किनारे एक छोटा सा मकान था जहां एक बुजुर्ग रहीम बख्श अपनी चक्की चलाते थे। रहीम बख्श सिर्फ एक आटा पीसने वाले नहीं थे, बल्कि वो मेहनती, दाना और बेपनाह तजर्बाकार थे। उनकी दानिशमंदी और सख्त मेहनत जिंदगी के हर मोड़ पर उनकी रहनुमाई करती थी। लेकिन इस खूबसूरत गांव पर एक खौफनाक साया मंडला रहा था। ये साया था एक चुड़ैल का, एक ऐसी चुड़ैल जिसके बारे में सोचते ही लोग सहम जाते थे। वो एक भयानक और ताकतवर मखलूक थी जिसकी लंबी सूखी उंगलियां तेज नोकीले नाखूनों से लैस थीं। उसके बाल घने, उलझे हुए और काले, जैसे अंधेरी रात के तारीक तरीन राज। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और हड्डियों की तरह पतला था, जिस पर एक लंबी खमीदा नाक और दो छोटी चमकती हुई सुर्ख आंखें थीं, जिनमें शैतानियत और एक कभी ना मिटने वाली भूख की चमक थी। और उसके मुंह में बड़े, तेज और नोकीले दांतों की एक कतार जो किसी भी चीज को चीरने फाड़ने के लिए काफी थी। उसका पूरा जिस्म घने बालों से भरा हुआ था। चुड़ैल की आवाज, खरचने वाली और भयानक, रात की खामोशी में दूर दूर तक सुनाई देती थी, लोगों के दिलों में वहशत भर देती थी। वो अक्सर रातों को गांव के अतराफ में घूमती, अपनी लंबी और पतली टांगों पर लड़खड़ाती हुई चलती और अपने शिकार की तलाश में रहती। उसके पांव किसी भी इंसान के बरअक्स उल्टे थे, जिसके निशानात देखकर गांव वाले फौरन समझ जाते थे कि कोई बुरी चीज यहां से गुजरी है। इस चुड़ैल ने गांव वालों का सुकून तबाह कर दिया था। सूरज ढलते ही हर तरफ गहरी खामोशी छा जाती। लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते और खौफ के मारे कोई बाहर निकलने की जुर्रत नहीं करता था। उसने कई जानवरों और कुछ बदकिस्मत इंसानों को भी अपना निवाला बनाया था। और सबसे खास बात ये कि वो अपना हुलिया बदल सकती थी, जो इसे उसके शिकार में मदद देता था। वो इंसानों को कभी खूबसूरत खरगोश बनकर फांसती तो कभी कुछ और। एक सर्दियों की लंबी यख बस्ता शाम, रहीम बख्श का काम ज्यादा था और वो अपनी चक्की पर ही रुक गए। वो अपने काम में इतने मगन थे कि उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। चक्की के अंदर जलते चूल्हे की मध्यम रोशनी तारीकी में दूर से दिखाई दे रही थी। रात गहरी थी और चांद भी बादलों में छुपा हुआ था। चुड़ैल, जो आमतौर पर आसपास ही